एक कम पढ़े लिखे लड़के को एक दिखावे की ज़िंदगी जीने का कुछ इस कदर शौक़ लग जाता है कि वो नई नई तरकीबें सीखने लगा था। कभी अच्छे कपड़े पहनकर फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था, तो कभी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर फ़ोटो खिंचवाता था, तब सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। यही नहीं, अपने पीछे का बैकग्राउंड चेंज कराकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो इंडिया में ना होकर विदेशों की सरजमी पर है और बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। इसी दिखावे की ज़िंदगी में एक लड़की उसको इजहार कर बैठती है, उसको प्यार कर बैठती है और सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाती है और जीने मरने की कसमें खा लेती है। जैसे ही उस लड़की को यह मालूम होता है कि जो ज़िंदगी सोशल मीडिया पर दिख रही थी वो काल्पनिक ज़िंदगी थी, वास्तविक थी ही नहीं, तब उस लड़के से वो दूर जाने की जैसे ही कोशिश कर रही थी, तभी उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी, लेकिन इस घटनाक्रम के खुलासे के साथ ही उस लड़के की अतीत को जब झांकने की कोशिश की गई तो ये घटना उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है, जिसको सुनने के बाद न केवल आपका रिश्तों पर विश्वास करने को बिल्कुल भी जी नहीं चाहेगा, बल्कि आप डरने लगेंगे कि कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, पश्चिमी बंगाल से शुरू होती है। दरअसल पश्चिमी बंगाल का एक इलाका है बांकुरा। यहाँ की एक बैंक मैनेजर हैं, उनकी बेटी आकांक्षा उर्फ श्वेता घर से ये कहकर निकली थी कि मुझे बाहर नौकरी करनी है, नौकरी करने के लिए जाना है। और जब घर वालों को ये पता चलता है कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी थी और जाहिर सी बात है उसकी नौकरी अगर लग रही है तो उसको उसकी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। वो लड़की निकल जाती है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उस लड़की का अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। दिसंबर 2016 में जब कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तब लड़की का भाई, उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि आखिरकार उससे ना बातचीत हो रही है, ना सोशल मीडिया पर उसके कोई नए फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं। क्या हो गया है उसके साथ, करें तो क्या करें। घर वाले इस बात को लेकर परेशान थे। सीधा थाने जाते हैं। थाने बांकुरा के थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की, उसके अपहरण की, इस तरह की मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी का कहीं आता पता नहीं चल रहा है। पुलिस को वक्त लग जाता है। दिसंबर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 2 फरवरी 2017 को पुलिस की नींद टूटती है, क्योंकि पुलिस ने उसकी सीडीआर, उसके मोबाइल की लोकेशन, इन सब के आधार पर जब पता करने की कोशिश की तो वो लड़की आखिरी बार मध्य प्रदेश का जो शहर भोपाल है उसकी गोविंदपुरा के पास साकेत नगर सेक्टर 3A के पास उसकी लोकेशन पाई जाती है। सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और जिस घर में, जिस जगह पर वो सबसे ज़्यादा बातें किया करती थी, जिस दूसरे व्यक्ति से उसकी बातचीत होती थी, उस व्यक्ति का नाम होता उदयन दास। ये उदयन दास का ही घर था। घर अंदर से बंद है। दरवाज़ा खटखटाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी सब इंस्पेक्टर दीवार को चढ़कर सीधा छत पर पहुँचता है। छत से अंदर जब कूदता है तब अंदर से थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वो जोर से एक लात मारता है। अंदर एक लड़का था। अंदर लड़का है उदयन। उदयन छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस और भी अंदर आ जाती है तब उसको पकड़ लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि जिस लड़की के बारे में हम आए हैं, आकांक्षा उर्फ श्वेता, वो कहाँ है, उसके बारे में जितनी जानकारी है तुम्हें तुरंत बता दो। वो पुलिस को शुरू में इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब वो अपने कमरे में लेके जाता है और कमरे में ले जाने के बाद कहता है कि यहाँ है श्वेता। वहाँ एक बेड है, बाकी घर का जरूरी सामान होता है और एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे को कहता है कि इसके अंदर श्वेता है, इसके अंदर आकांक्षा है। पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले फिर से सख्ती से बात करते, कहता है कि इसी के अंदर है, मेरा यकीन करो। अब पुलिस वाले उस चबूतरे को तोड़ने में लग जाते हैं। उसके लिए कई मजदूर आते हैं और लगभग 8 घंटे तक लगातार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टूटना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे पता नहीं कितनी मजबूती से उसको बनाया गया हो। मशीनों का सहारा लिया गया, मशीनें टूटने लगी थीं। तब मजदूर उन्हें छेनी हथौड़ी के माध्यम से उस चबूतरे को जब तोड़ने के बाद उसमें से एक संदूक निकलता है और संदूक को जब खोलते हैं तो उसके अंदर सीमेंट से बिल्कुल लेप हुई एक लाश रखी हुई थी। उसके अंदर जब सीमेंट को तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि आकांक्षा की ही थी। अब इस लड़के से इसके कारनामे देखने के बाद सबके सब हैरान रह जाते हैं, खासकर उस लड़की के पिता, जिनका नाम
देवेंद्र कुमार शर्मा होता है। देवेंद्र कुमार शर्मा अपनी बेटी को इस हाल में देखने के बाद रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। उसके परिवार के बाकी लोग भी आए हुए थे, वो सब के सब बिलख रहे थे। अब ये खबर पूरे भोपाल में आग की तरह फैल जाती है कि एक लड़की को चबूतरे के अंदर चिन दिया गया है। और जब उस लड़के से सच पूछा जाता है तो सच वाकई बहुत भयानक होता है। वो बताता है कि ये लड़की 24 जून 2016 को इसके पास मिलने के लिए आई थी और सन 2007 से इस सोशल मीडिया का एक ऑरकुट प्लेटफॉर्म था, उस पर ये दोनों बातें किया करते थे, दोस्ती हो गई थी। बाद में जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक, कभी ट्विटर, इस तरह से अलग अलग बन जाते हैं। और इनकी दोस्ती कुछ इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लड़का जब अपने बारे में बताता है, वो कहता है कि मैंने IIT किया हुआ है दिल्ली से और फिलहाल मैं अमेरिका में नौकरी कर रहा हूँ। और जब आए दिन उसके सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आते थे, लड़की इतना खुश होती थी कि एक नई ज़िंदगी उसके साथ जीने वाली है। साथ ही लड़का अपनी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत, अपनी परेशानियां बताया करता था, जिसको सुनने के बाद लड़की कहती थी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगी, सब कुछ ठीक कर दूँगी। और उसको आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। 2007 की दोस्ती और 2016 में वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पापा से कहती है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं नौकरी करने के लिए जा रही हूँ। सीधा दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली वो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है और वहाँ से सीधा भोपाल के लिए चल पड़ते हैं। भोपाल के गोविंदपुरा के पास साकेत नगर है और वहाँ पर सेक्टर 3A में उसका फ्लैट होता है। वो दोनों साथ साथ रहते हैं। 2-4-5 दिन तो उनके बहुत अच्छे कट रहे थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहीं शादी, यहीं जीने, यहीं मरने, यहीं सब कुछ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन लड़की को धीरे धीरे पता चलता है कि इसकी तो नौकरी ही नहीं है, ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, IITN है ही नहीं, कभी अमेरिका गया ही नहीं है और ये सब ऐसी दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। और उसने जब उससे बातचीत की तो उसने कहा कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं, सब कुछ है उनके पास, मेरा दिल्ली में मकान है, जिस घर में वो रहता है वहाँ भी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसका मकान है, इतनी सारी संपत्ति है, मैं क्या करूँगा, हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। यही सब बातें लड़की जो थी आकांक्षा अपने दोस्त से शेयर करने लगती है और इसने उसको रोकने की कोशिश की। इसने कहा कि ये सब मत करो, ये सब हमारी जो पर्सनल बातें हैं ये सब किसी को मत बताओ। लेकिन आकांक्षा का दिल लगातार टूट रहा था और उसने उसको फिर बांध के डालना शुरू कर दिया। अब यहाँ से वो जा नहीं सकती थी। 14 जुलाई 2016 को दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है, काफ़ी कहासुनी होती है। और कहासुनी के बाद आराम से लड़की सोई हुई थी, पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही दिन निकलता है उदयन को गुस्सा जाता है। उसके बाद उसके सीने पे बैठता है, तकिया उसके मुंह पे लगाता है। क्योंकि वो गहरी नींद में थी, उसको छटपटाने का मौका ही नहीं मिलता। उसका दम निकल जाता है और दम निकल जाता है, तकिया हटाता है, देखता है कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसका गला दबाता है, उसकी हत्या कर देता है। हत्या तो पहले ही हो चुकी थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं इसकी लाश का। तभी लाश को खींचते हुए वो अपने दूसरे वाले कमरे में लेके जाता है। वहाँ पर संदूक रखा हुआ था, उस लाश को उस संदूक के अंदर रख देता है। अब यहाँ से सीधा बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद अब वो सोच रहा था कि क्यों ना इस लाश को थोड़ा पैक वैक कर दिया जाए। तो 14 सीमेंट के कट्टे लेके आता है और 14 सीमेंट के कट्टे लाने के बाद रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, जो भी ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन के सामान की, उसे लेके आता है और उसका घोल बनाता है। उस संदूक के अंदर उस घोल को डाल देता है। अब वो संदूक हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, क्योंकि उसका वज़न लाश के उससे पहले ही बढ़ा हुआ था, अब दुगना तिगना हो चुका है। तो वो हिल नहीं रहा है। तो उसी कमरे के अंदर उसने एक चबूतरा बना देता है। कुछ ईंटों की मदद से जब चबूतरा बना देता है तो वो 14 के 14 कट्टे इसमें, कुछ संदूक के अंदर तो कुछ बाकी के अंदर, सब के सब इस छोटे से चबूतरे के अंदर फिट कर देता है। उसी पे अपना गद्दा लगाता था, उसी पे वो रोज़ सोता था। महीने दर महीने गुजर जाते हैं। जब घर वालों से इस लड़की का संपर्क टूटता है तब जाकर आँख खुलती है। और पुलिस वाले जब इससे पूछते हैं तो पुलिस वालों के सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे परिवार, बाकी लोग कौन हैं, कहाँ हैं, ये सब कहाँ रहते हैं। जब ये वाली बात आती है तो वो लड़का थोड़ा सा अब भी जवाब देने में थोड़ा कतरा रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने जब उससे सख्ती से पूछा तब वो कहता है कि मैंने अपने पिता और अपनी माँ को मार कर अपने जो घर है पुराने वाले में उसमें दफना दिया है। पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। अब यहाँ से एक लाश तो लेकर इसको सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। ये मम्मी बन चुकी थी। अब नंबर आता है माँ बाप के, सीधे छत्तीसगढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुँचते हैं। रायपुर का एक शांति नगर इलाका है, वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ बताता है इनका एक बड़ा सा घर होता है, उसमें एक छोटी सी बगिया होती है। बगिया में पेड़ पौधे लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, सब कुछ ऐसे ही था, बड़ा सुंदर सा। जाकर कहता है कि मैंने इस बगिया में यहाँ दबाया है।
पुलिस वाले जब गड्ढा खुदवाना शुरू करते हैं तो वहाँ से नरकंकाल निकलते हैं। एक नहीं, दो निकलते हैं। माता और पिता दोनों ही थे। अब लड़के से पूछा जाता है कि तुमने इनको क्यों मारा? तो कहते हैं कि हमेशा चिकचिकबाजी करते थे, 12वीं पास था, कहते थे कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, रोज़ रोज़ की चिकचिकबाजी होती थी। इसके पिता भेल कंपनी में फोरमैन के पद से रिटायर हुए थे, BK दास, और माँ इसकी विंध्याचल भवन में एनालिस्ट की पोस्ट से रिटायर होती। रिटायर होने के बाद भी उनको 30,000 रुपये की पेंशन मिल रही थी और पिता की भी पेंशन मिल रही थी। दोनों का ज्वाइंट खाता था। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसने अपने माता और पिता को सन 2010 में मारा था और सन 2016 तक, जब तक आकांक्षा की मौत नहीं हो जाती, तब तक किसी को पता नहीं चलने दिया था कि वो अपने माँ बाप को पहले ही मार चुका है। उनकी मिलने वाली पेंशन, दिल्ली के फ्लैट का मिलने वाला किराया, रायपुर का मिलने वाले फ्लैट का किराया, साकेत नगर की ग्राउंड फ्लोर का मिलने वाला किराया, साथ ही उसके पिता की 8.5 लाख रुपए की FD थी, उसको बैंक में डाला हुआ था, उससे मिलने वाला ब्याज, और माता और पिता की पेंशन। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। इन्हीं पैसों से वो ऐश पूरे किया करता था, अपना आपको अमीर दिखाने की कोशिश किया करता था। पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इसने वॉकिंग डेथ सीरियल से आइडिया आया था किस तरह से हत्या करते हैं, किस तरह से बचा जाता है। यदि आकांक्षा के परिवार वालों ने अपनी बेटी की तलाश ना की होती, तो जैसे माता पिता के हत्या के 5-6 साल के बाद भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया था, तो शायद आकांक्षा की ज़िंदगी के भी पन्ने कभी नहीं खुलते। और ये सीरियल किलर जिसका नाम है उदयन दास का कभी ज़िंदगी में खुलासा ही नहीं होता। और जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में, बल्कि पश्चिमी बंगाल में हड़कंप मच जाता है। और इसके बाद चार्जशीट लगाई जाती है। 30 अप्रैल 2017 को 600 पन्नों की चार्जशीट लगती है। 19 गवाह इसमें शामिल होते हैं। और अगस्त 2020 में एडिशनल सेशन जज सुरेश विश्वकर्मा इस लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं आकांक्षा वाले मैटर में। और जो माता पिता की हत्या वाला मैटर था, सन 2023 तक भी उसमें कोई फैसला ही नहीं आया है। हमारी कानून प्रक्रिया में जिस तरह की लेट लतीफ़ी होती है, इस तरह से अपराधियों को अपराध करने का और हौसला मिल जाता है। ठीक ऐसे ही मिला था उदयन दास को, और वो आज भी सलाखों के पीछे है। और शायद उसको सज़ा तो बड़ी से बड़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको सज़ा जैसी मिल रही है वो हालांकि आज भी तिल तिल मर रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते जितेंद्र सिंह हैं, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिनमें विशाल सिंह हैं, गोंडा से अमित कुमार हैं, कनाडा से मौसम त्रिपाठी हैं, सऊदी अरब से मोहम्मद आफ्ताफ हैं, छत्तीसगढ़ से हेमंत कुमार, झारखंड से अर्जुन, रायबरेली से धर्मेंद्र कुमार, बिहार से MD जाकिर हुसैन, धर्मपाल देहाती, जोधपुर से सुरेंद्र जाट, जरोली से शमशाद, कबीर नगर से अजीज, मैनपुरी से शिवचरण लाल, शमशाद खान, मध्य प्रदेश से संजय साकेत, राहुल गोहानिया, अफसर खान, रेवा मध्य प्रदेश से सोहन कुशवाहा, लखनऊ से हैं मोहम्मद हमदान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।